Good morning friends. I am going to teach you Bio class 10 chapter 1 life process ट्रांसपोर्टेशन। पिछले दिनों हम दो लाइफ प्रोसेस के बारे में बता चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, और आज हम लोग थर्ड लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस like glucose, oxygen and other organic and inorganic substances from one place to another place inside the body is called transportation। जिस तरह से हमारे देश में, समाज में सामान का एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना जरूरी होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी या कोई भी लिविंग बॉडी में भी मटेरियल्स का एक जगह से दूसरे जगह यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में आना जाना होता रहता है, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन का? तो टू सप्लाई एसेंशियल सब्सटेंसेस टू एवरी सेल, हमारे सेल को या किसी भी लिविंग सेल को कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो उस मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन का हमारे बॉडी के अंदर? तो टू सप्लाई एसेंशियल सब्सटेंसेस टू एवरी सेल, हमारे सेल को कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जरूरी मटेरियल्स का जरूरत होता है, तो उन सारे मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। साथ ही साथ टू रिमूव एंड कैरी सेलुलर वेस्ट, हमारे सेल में कुछ गंदगी भी वेस्ट मटेरियल्स में बनता है, उन सारे वेस्ट को सेल से हटाने के लिए और उसको कैरी करने के लिए फ्रॉम एवरी सेल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेल से उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन जहाँ से उसको बॉडी से बाहर निकालना है वहाँ तक कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। एक सिंपल सी बात समझे समझने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमारे बॉडी में क्या है? सपोज करें कि हमारे हाथ में या पैर में कहीं पर घाव हो गया है, तो हम लोग दवा खाते हैं। दवा कहाँ जाता है? पेट में जाता है, और फायदा कहाँ करता है? जहाँ पर वो घाव है। तो फायदा तभी किया होगा जब घाव के पास दवा गई होगी, तो किस तरह से पेट से दवा जो है वहाँ घाव तक गया? निश्चित तौर पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गया। यही ट्रांसपोर्टेशन की का एग्जिस्टेंस है। इस बात से हमको समझ में आता है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जरूरत क्या है? तो यही जरूरत है इसेंशियल मटेरियल्स को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, और बेस्ट मटेरियल्स को बाहर करना, कैरी करना एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पौधों में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस लिप्स में होता है, भोजन बनता है कहाँ? लिप्स में, और जरूरत है उसको वाटर की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये वाटर कहाँ से आता है? तो रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट के द्वारा, और जरूरत है कहाँ? लिप्स में। तो रूट से लिप्स तक ये वाटर कैसे पहुंचता है? निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो यही है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत और इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सिंपली थ्रू डिफ्यूजन। सिंपल ऑर्गेनिज्म में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन बहुत सिंपली होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन के लिए देयर इज अ स्पेशल सिस्टम, एक स्पेशल सिस्टम होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कि कहते हैं कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। क्या है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इसी को कहते हैं।
पौधे में इन प्लांट्स इसी सिस्टम को इट इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम, जबकि एनिमल्स में इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग शुरू करेंगे प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बाद एनिमल की चर्चा करेंगे बाद में नेक्स्ट डे। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखें तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। और यही वजह है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कोई ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है एनिमल्स की तरह। और ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में स्लो क्यों होता है? तो इसका यही जवाब है, ड्यू टू लो रिक्वायरमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो रिक्वायरमेंट है बहुत लो है, इसका हर रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत स्लो होता है। और पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन है डन बाई वेस्कुलर सिस्टम, पौधों में ये वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो कि कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ये वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर बंडल्स के द्वारा बना होता है। और वेस्कुलर बंडल्स दो तरह के टिश्यू से, कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दो टाइप के टिश्यू के बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लास 9 में आप लोग जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ चुके हैं। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम वाटर कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वाटर और मिनरल को रूट से लिप्स तक कैरी करने का काम ये जाइलम करता है। ये वन वे होता है, इसमें केवल नीचे से ऊपर की ओर ये मूवमेंट होता है, सिंगल वे मूवमेंट होता है। फ्लोएम टू कैरी फूड प्रिपेयर्ड इन लिप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। फ्लोएम लिप्स में बने हुए भोजन को, आप जानते हैं कि लिप्स में भोजन बनता है, और लिप्स में जो भोजन बनता है फ्लोएम उसको वहाँ से कैरी करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। और ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और फ्लोएम में जो है ये मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन दोनों दिशा में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है, जबकि जाइलम में केवल अपवर्ड होता है, सिंगल वे होता है। और ये जो वाटर एंड मिनरल जो ऊपर की ओर मूव करता है, रूट से लिप्स की ओर मूव करता है, इसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये जो मूवमेंट है वाटर एंड मिनरल का ऊपर की ओर मूवमेंट, इसमें दो फैक्टर है, दो वजहों से ये वाटर एंड मिनरल ऊपर की ओर मूव करता है। पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपायरेशन पुल। अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो ये रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल ये दो फैक्टर्स हैं जो कि जाइलम में वाटर और मिनरल को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये रूट प्रेशर क्या है? तो रूट प्रेशर, एज यू नो, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि रूट में कंसंट्रेशन वाटर का कम है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, तो वाटर सॉइल से निकल करके रूट में चला आता है, और इस तरह से रूट में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे एक प्रेशर बनता है जिसको कि हम रूट प्रेशर कहते हैं। और ये रूट प्रेशर वाटर को ऊपर की ओर पुश करता है, ऊपर की ओर धकेलता है, और इस वजह से जाइलम में वाटर एंड मिनरल ऊपर की ओर मूव करता है। ये रूट प्रेशर हो गया। दूसरा है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन आप जानते हैं क्या है? ट्रांसपायरेशन इज द रिलीजिंग एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। ग्रीन
लिप्स के द्वारा पौधे में जो ज़्यादा पानी है, अधिक पानी है, वो वाटर वेपर के रूप में लूज होता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो चूंकि वाटर से पानी रिलीज होता है, चूंकि लिप्स से पानी रिलीज होता है, तो लिप्स में पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो वो अपने पहले वाले सेल से, जिसमें कि पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उससे वो वाटर जो है लिप्स में चला आता है, तो पिछले सेल में पानी कम जाता है, तो फिर अपने पिछले सेल से वो पानी लेता है। इस तरह से एक पुलिंग फोर्स वर्क करता है, जिसको कि ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग कुछ होमवर्क नोट कर लें। What is the need of transportation? Transportation in living beings, क्या इंपॉर्टेंस है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग लिखेंगे और साथ ही साथ ये जो बताए हैं इसको याद भी करेंगे, राइट एंड रिमेंबर करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।